ध्रुवीय क्षेत्र कैसे होते हैं, जहां पर ज्यादातर टाइम बर्फ जमी रहती है। अब ध्रुवीय क्षेत्रों पर एक और चीज होती है कि वहां पर क्या होता है, वहां पर कई ध्रुवीय क्षेत्रों पर कई जगहों पर ऐसा होता है कि आपको 6 महीने के लिए दिन होते हैं, वहां पर 6 महीनों के लिए रात होती है। 6 महीने तक आपको सूरज दिखाई ही नहीं देता। तो इस तरीके के और वहां पर टेम्परेचर जो होता है, आपका तापमान होता है, वो कई बार -35 भी चला जाता है, जो है बहुत ज्यादा कम है, जहां पर हम लोग सोच भी नहीं सकते अपने जीने की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कम है। वहां पर हमारा शरीर ठिठुर के बहुत ज्यादा ठंड लगेगी हमें, तो इतना टेम्परेचर होता है वहां पर। अब वहां पर होते हैं आपके ध्रुवीय भालू। तो हम बात करते हैं ध्रुवीय भालू के बारे में। तो ध्रुवीय भालू कैसा होता है कि उसकी जो त्वचा होती है वो बहुत ज्यादा, उसकी त्वचा के ऊपर क्या होता है, बाल होते हैं, बाल की एक परत होती है जो क्या करती है, जो उसे ठंड से बचाए रखती है। अब उस बाल की जो परत होती है, जैसा हमारे लिए ऊन के वस्त्र ठंड के लिए काम करते हैं, ठंड से बचाने का हमें, तो इसी प्रकार जो है उसकी जो ऊन की जो उसके बाल हैं, फर जिन्हें बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसे ठंड से बचाने का काम करते हैं। उसके बाद उसके शरीर में एक वसा युक्त चमड़ी होती है उसकी, जो क्या करती है, जो उसके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं आने देती, जो उसके शरीर को गर्म बनाए रखती है। अब इसके अलावा जो ध्रुवीय भालू है उसका रंग जो होता है वो सफेद रंग होता है, उसका रंग सफेद होता है। अब सफेद रंग क्या करता है, सफेद रंग जो होता है वो बर्फ में आसानी से दिखाई नहीं देता। तो जो शिकारी होते हैं, जो ध्रुवीय भालू का शिकार करना चाहते हैं, उनको भालू आसानी से दिखाई नहीं देता, तो वो सफेद रंग उसका क्या करता है, वो बचाने का काम करता है उसको अपने शिकारियों से। और उसको एक सफेद रंग का बेनिफिट ये है उसको कि वो आसानी से अपने शिकार को पकड़ सकता है, क्योंकि बर्फ में जब वो चलेगा तो उसके शिकारी को पता नहीं चलेगा कि सामने से कोई वस्तु आ रही है, क्योंकि बर्फ का रंग भी सफेद होता है और भालू का रंग भी सफेद होता है। उसके अलावा जो भालू होता है उसके जो नाखून होते हैं वो आगे से मुड़े हुए होते हैं और नुकीले होते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी बर्फ के ऊपर पकड़ आसानी से बन जाती है, जिससे होता है कि उसको बर्फ पे चलना बहुत आसान हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ध्रुवीय भालू का चित्र दिया गया है, और उसके बारे में जो हमने बताए हैं कि उसके बालों के रंग के बारे में, उसके बालों के बारे में, वसा के बारे में, उसके शरीर की चमड़ी, और उसके बाद में आपका जो था उसके नाखूनों के बारे में बताया गया है। और एक है कि उसको सूंघने की क्षमता उनकी क्या होती है, ज्यादा होती है, जिससे क्या होता है वो अपने शिकार को जल्दी से ढूंढ सकता है। तो इस प्रकार ये ध्रुवीय भालू जो इसकी ये सब विशेषताएं हैं उसको क्या बनाती हैं, उसको ध्रुवीय क्षेत्रों में जीने लायक जो है परिस्थितियां प्रदान करती हैं। उसने क्या किया है, अपने आप को अनुकूल कर लिया है उन परिस्थितियों में जीने के लिए। इसी प्रकार से यही आपका जंतुओं द्वारा अनुकूलन। इसी प्रकार हम बात करें अगर पेंगुइन की, तो पेंगुइन भी आपके ध्रुव में पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले एक जंतु होते हैं, जो कि का रंग भी सफेद ही होता है, जो उन्हें वही चीज जो है सफेद रंग जो होता है उन्हें अपने शिकारियों से बचने में और शिकार करने में आसानी प्रदान करता है। उसके अलावा जो उनके आप चित्र में देख सकते हैं, उनके जो है जो उनके पंजे हैं वो भी नुकीले होते हैं, ताकि वो क्या करे कि जो चलने में जो है आसानी प्रदान हो, उनको बर्फ के ऊपर चलने में आसानी रहे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो पेंगुइन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो झुंडों में रहते हैं। आप कभी अगर टीवी या फिर नेट वगैरह पे आप सर्च करोगे पेंगुइन की तस्वीरें, तो वो आपको एक झुंड में दिखाई देंगे। उससे क्या होता है, वो झुंड में इसलिए रहते हैं क्योंकि झुंड में गर्मी उनकी बनी रहती है। अगर हम ऐसे कमरे में जाएं जहां पर कोई भी लोग नहीं है, तो वहां पर हमें ज्यादा ठंड लगेगी। बजाय इसके अगर किसी कमरे में बहुत ज्यादा व्यक्ति हैं तो वहां पर हमें क्या हुआ, वहां पर हमें गर्मी का एहसास होगा। तो इसलिए पेंगुइन जो है वो कैसे रहते हैं, वो एक झुंड बना करके रहते हैं। तो हमने आपको भालू और पेंगुइन के बारे में आज जानकारी अच्छे से दी। उसके अलावा जो है ध्रुवों पर रहने वाले कुछ जानवर, जैसे अनेक प्रकार की मछलियां होती हैं वहां पर जो बर्फ के पानी में रहती हैं। उसके अलावा कस्तूरी मृग हो गया, रेंडियर हो गया, लोमड़ी हो गई, सील हो गई। तो इस प्रकार के कुछ जानवर हैं जो क्या करते हैं, जो ठंडे स्थानों पर रहते हैं। अब आप इनके भी जो विशेषताएं हैं, जैसे मैंने आपको भालू और पेंगुइन के बारे में विशेषताएं बताई, वैसे ही आप इन जानवरों की भी, जंतुओं की भी आप विशेषताएं चेक कीजिए नेट पे या कहीं और से जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं जो इन्हें उन स्थानों पर रहने के अनुकूल बनाती हैं। अब इसके अलावा एक जो मेन चीज रह गई है इसमें कि कुछ, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो अपने एक स्थान से उड़ करके
दूसरे स्थान पर जाते हैं जब वहां पर मौसम परिवर्तित हो जाता है। होता क्या है, जब जो गर्मियों में रहते हैं जो पक्षी, वो क्या करते हैं, जब वहां पर सर्दियां आती है जिस स्थान पर वो रहते हैं, तो वो ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां पर क्या हो, जहां पर गर्मियां हो, ताकि उनके रहने की परिस्थितियां अनुकूल बनी रहे। अब जंतु वगैरह होते हैं वो तो उड़ करके जा नहीं सकते, इसलिए पक्षी ऐसा ही काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो गर्म रहने के लिए गर्म स्थानों पर चले जाते हैं, वापिस जब वहां पर गर्मी आ जाती है तो वापिस उसी स्थान पर आ जाते हैं। तो इनको बोलते हैं प्रवास, के रहने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले जंतुओं को प्रवासी पक्षी भी बोलते हैं। साइबेरियाई क्रेन होते हैं। साइबेरियाई क्रेन क्या होते हैं, जो साइबेरिया से आते हैं, हरियाणा के सुल्तानपुर, राजस्थान के भरतपुर, ऐसी जगहों पर वो साइबेरिया से आकर के अपना प्रवास करते हैं और वापिस जब वहां पर के गर्मियां होती हैं तो वहां पर वापिस वो चले जाते हैं।